जय माता दी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। आज हम आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। तो जब भी हम हमारे नवरात्रों में आपको ज़रूर जाना चाहिए माता रानी के, जिसकी जहाँ पे भी मान्यता होती है। किसी की बनबोरी धाम भी पूजा की जाती है, शाकुंभरी, नैना देवी, ज्वाला जी भी, जहाँ भी हो भाई छठ महीने में ज़रूर जाना चाहिए। अगर हो सके तो आप हमारे साल में 4 नवरात्रे आते हैं, तो चारों नवरात्रे हमें ज़रूर हमारे कुलदेवी के दर्शन करने चाहिए। और जब हम हमारी कुलदेवी के दर्शन करने जाते हैं तो जो ध्यान में रखने बातें हैं, एक तो हमें जब भी हम वहाँ पे कोई प्रसाद लेते हैं तो पानी वाला नारियल लें, क्योंकि अगर जब हम माँ को वो भेंट करते हैं, अगर किसी भक्त को, श्रद्धालु को वो दिया जाता है तो वो प्रसाद वो खा सकता है, तो इससे हमारा बहुत ही पुण्य मिलता है। और जैसे कि हम श्रृंगार लेके जाते हैं माता रानी का, हमेशा श्रृंगार खुला लेके जाएं। चूड़ी, बिंदी 7, 9, 11 जितना भी आप हो सके उतना करें और एक पैकेट में डाल लें, ताकि जब हम ये श्रृंगार देते हैं तो चूड़ियाँ होती हैं, अगर किसी सुहागन को ये उसकी झोली में डाल दी जाती हैं या किसी को भी दी जाती हैं तो वो यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके, उसका चूड़ियाँ पहने, बिंदी लगाए। और ये हमारा जो श्रृंगार हम माँ को भेंट करते हैं वो हमारा माना जाता है। जो हम ये पैकेट लेते हैं श्रृंगार वाला, उसमें आपने देखा होगा उसमें बहुत सामान सूखा होता है और ना उसको कोई इस्तेमाल कर सकता है, तो वैसे ही वो फेंका जाता है। उसमें अगर आपने कभी भी देखा हो सिंदूर हो, वो भी खाली होता है। काजल है जो 10 रुपए में क्या ही आता है। तो आप इसलिए प्लीज़ जब भी अपने बनबोरी धाम या कहीं पर भी कुल देवी के दर्शन करने जाएं तो आप खुला श्रृंगार लें, ताकि किसी को के भी काम आ सकें और हमारी पूजा तभी सफल होगी। अब हम जैसा माँ को चढ़ाएंगे वैसा ही हमें मिलेगा। और प्लीज़ आप जो भी चीज़ें चढ़ाएं ऐसे चढ़ाएं कि उसका फल हमें मिले। जैसे कि प्रसाद चढ़ाते हैं उसमें, और एक आप जैसे कि आप प्रसाद लेते हो, श्रीफल हो गया और श्रृंगार हो गया, तो आप 2 किले या लड्डुए का जोड़ ज़रूर लें, क्योंकि ये मानता है कि जोड़ा होता है जो वो माता को ज़रूर चढ़ाना चाहिए और उसका बहुत ही अच्छा पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप कहीं पर भी जाएं और कुलदेवी होते हैं जो हमारे, एक घर से मिट्टी का दीवा ज़रूर लेके जाएं, उसमें एक घी और जोत ज़रूर लेके जाएं घर से ही, और फिर वहाँ पे जोत लगाएं। क्योंकि जब भी हम कुलदेवी पे जाते हैं वहाँ पे मिट्टी का दिया बहुत ही ज़रूरी होता है और जो घी से भरा हुआ लगाया जाता है। तो आप ज़रूर मिट्टी का दिया वहाँ पे लगाएं और माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए हमें, और जो कुछ भी मैंने बताया आपको प्लीज़ आप करें। और माता रानी की सुबह शाम आपके घर में जोत जगाएं, पूजा पाठ करें। आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर किसी पे टाइम ना हो तो भाई हम दुर्गा सप्तशती पढ़ सकें, दुर्गा चालीसा पढ़ सकें, तो आप माँ का मंत्र भी जाप कर सकते हैं कुछ ही देर के लिए। अगर किसी को मंत्र ना आता हो, शब्द शब्दों में ना पढ़ सकें, तो आप जय माता दी, जय माता दी ये कुछ ही देर ध्यान कर सकते हैं। और आप हमेशा माता रानी की जोत जगाएं, पूजा करें, आपके घर में खुशियाँ आएं, हमेशा आपका परिवार खुश रहे। और हमेशा माँ से यही प्रार्थना करें कि हे माता रानी आपकी हमेशा कृपा बनी रहे, सुख शांति रहे हमारे घर में। जय माता दी।